है कि जो चीजें उठा कर लेके गए हैं जमान पार्क से, उसमें कोई डायरी वगैरह नहीं है, ऐसा क्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा रहा है। आपको लगता है कि जो कुछ इस डायरी के अंदर सामने आ गया है उसे डिसोन करेंगे? बहुत शुक्रिया। देखो किरण, हमेशा चोर जो है वो कभी मानता थोड़ी है कि जो है वो ये चोरी मैंने की है। और जो वो भी जिस चीज से उनको नुकसान हो उस चीज से जाहिर है वो भागने की कोशिश करेंगे। ये पहली दफा तो हो नहीं रहा। जो इल्जाम उन पर लगता है वो इल्जाम या वो दूसरों पर लगा देते हैं, और जब नहीं लगा सका तो अब वो डायरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो अब तो उसके बारे में अजीब अजीब बातें आ रही है कि वो शायद वो डायरी है जो इमरान खान के हाथ में हुआ करती थी, और वो तमाम डायरी जो है वो लिख कर उनको दी जाती थी कि आपने कल जो है जाकर दफ्तर में ये करना है। और उसके जो है वो कुछ चंद पेज उन्होंने फाड़ भी लिए जब तक पुलिस जो है वो उस डायरी तक पहुंचती। तो ये जो है इसका बहुत आसान तरीका है कि इसकी उनकी हैंड राइटिंग जो है वो मैच करवा ली जाएगी, वो पता चल जाएगा कि किसकी है किसकी नहीं है। और ये तो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि फरा जो गोगी है वो हीरे लेके देती है पिंकी पीडी साहबा को। अब इन्होंने बकरियों का जिक्र कर लिया था अपने जो है गोशवारों के अंदर, लेकिन हीरो का जिक्र करना वो भूल गए। उनके पास एक तोला सोना भी नहीं है। और इनका तो कान चिट्टा है ना जी, तो अब मतलब इनकी वजह से कान चिट्टा हो तो नहीं सकता। सो ये, और इसमें कौन सी नई बात है जो हमें देखने को सुनने को मिली? सिर्फ तफसीलात मिली है कि इमरान खान साहब के दूध पीने का टाइम भी मुकर्रर है, और इमरान खान साहब को कहा जाए खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाएंगे, उनको कहा जाए बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। और माशाल्लाह इतनी फर्मा बरदारी जो है वो जो उन पे खत्म थी, ये सिर्फ जो है ये पता चली है। बाकी वो पूरा सियासत में हमेशा से इन थी। वो गद्दारी से लिंक कराना हो या वो जो है सेक्रेटरी बनाने हो या कैबिनेट के फैसले जो है वो भी उनकी मर्जी से होते थे। इवन उस्मान गुलजार उनका दिया हुआ तोहफा था। तो इससे ज्यादा और सियासत के अंदर मुदाखलत क्या देखने देखने की तो आपको आज नई चीज देखने को मिली है। इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ सना साहिबा से। सना साहिबा जी जी, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ उस्मान साहिबा। जी जी, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। मैं जरा इसी आपने जो बात की है ना, मैं ऐसी कोई आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। अब उस्मान साहिबा ये जो अभी बात कर रही हैं सना साहिबा, ये बात जबान ज़द-ए-आम रही है, ये बात होती रही है कि इमरान खान साहब से जो निकाह हुआ था वो निकाह भी इसी वजह से हुआ था। ये यकीन दहानी या ये ऐसा यकीन खान साहब के ऊपर करवा दिया गया था कि अगर निकाह नहीं होगा तो फिर वजीर आजम भी नहीं होंगे। और फिर यही हुआ कि निकाह हुआ और फिर उसके बाद फिर वजारत उज़्मा इमरान खान साहब के पास चली गई। बिल्कुल, देखिए जैसे सना ने कहा कि मैं चले शिर्क विर्क तक तो अगर ना भी जाऊं तो ये तो जरूर कह सकती हूँ कि इस इंसान इतना ज़ईफुल इत्तिकाद इंसान है कि उसको ना अल्लाह पाक पे यकीन है और ना उसको अवाम की ताकत। उसको सिर्फ ये था कि इद्दत के अंदर जो है अगर 1 जनवरी को निकाह ना हुआ तो फिर जो है वो वजीर आजम नहीं बन सकता। और इसी के ऊपर जो है वो मैंने तो आज कहा भी कि वो जैसे बच्चे को नहीं कहते कि आप ये काम करेंगे मैं आपको लॉलीपॉप दूंगी, तो ये वो था कि आप अगर 1 जनवरी को वो निकाह करेंगे मुझसे तो फिर आपको जो है वजारत उज़्मा मिलेगी। और ओन चौधरी साहब जो है वो इस मामले में बता चुके हैं कि जो है रिश्ता उनकी बहन का आया था और उनकी बहन जो है उनको उनसे शादी होना जो है वो करार पा रहा था, लेकिन एंट्री जो है वो फिर एंड टाइम पे उनकी खुद की हुई और जो है वो ये शादी हो गई। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा जो लम्हा फिक्रिया जैसे सलाम ने भी कहा, तकलीफ दे बात यह है कि एक ऐसी खातून जो खुद बताती है कि वो मिडिल पास हैं और उनका कोई एक्सपोजर नाम की भी कोई चीज नहीं है, सियासत से उनका कभी कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद पूरे 4 साल इमरान खान की हुकूमत, वो पंजाब की हो, वो केपी की हो, वो फेडरल की हो, तमाम हुकूमतें पिंकी पीरनी साहिबा चला रही थी अपने फ्रंट मैन और फ्रंट वुमेन के जरिए। और उसमें जो है वो जैसे मैंने कहा कि कैबिनेट के फैसले हों, और यहाँ तक के आपको याद होगा कि जो हजारा का वाकया हुआ था जिसमें हजारा के लोग जो है वो अपने प्यारों की लाशें लेकर इधर बैठे रहे और जो है इजाजत नहीं मिली थी मुर्शिद से कि आप उनके प्यारों का जो है जाके दिलासा ही दे दें। और मुझे कहा और उसमें ब्लैकमेल नहीं होंगे क्योंकि खान साहब नाशे जो है वो उसको ब्लैकमेल कर रही थी। एक्चुअली वो जादू टोने का है। जब काला जादू मैंने सुना है कि जब किया जाता है तो फिर आप फौतगी वाले घर नहीं जाते। आपने इमरान खान को आज तक किसी की फौतगी पे जाते नहीं देखा। इसका 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 जवाब जो है ऐसा भी था
मैं बहुत सारे लोगों से ये बात सुन रही हूँ कि बहुत सारे जो इस्लामाबाद में ऐसे नाम गर्दिश कर रहे हैं, वो खुद ब खुद ही गर्दिश कर रहे हैं। वो इसलिए गर्दिश कर रहे हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि शायद जो इंटरिम सेटअप है ये 3-6 महीने चलने वाला नहीं है, ये थोड़ा लेंदी चलेगा, तो अच्छा है वजारत उज़्मा एंजॉय करें। लेकिन अभी सिलसिला ये कि 16 मंथ की फ्रेंडली किस्म की ऑपोजिशन और हुकूमत चली, सारे मामलात एक साथ ही हो रहे थे, लेकिन ये 3 हफ्ते से जो निगरान सेटअप का मामला आया, दुबई में भी मुलाकातें हो गई, इस्लामाबाद में भी मुलाकातें हो गई, कभी 5 नाम फाइनल हो गए, कभी 10 नाम शॉर्टलिस्ट हो गए, लेकिन आज दिन तक हम बैठे हुए हैं और हमें मालूम नहीं है कि निगरान वजीर आजम कौन है। तो क्या यहाँ पे कहीं पर भी ये तासुर है कि ये निगरान वजीर आजम का जो मामला है वो सियासतदानों के हाथ से निकल चुका है? सियासतदानों के हाथ में था कभी, पहले तो सियासतदानों के हाथ में कभी दें तो फिर लें, मतलब कभी हाथ में दिया होगा तो आप ले सकते हैं वापस। तो मैं उनको कोट करती हूँ बार बार, ये हमारी जो सायरा बानो साहिबा है GDA की, वो इतनी खूबसूरत उन्होंने बात की, उनके गुरु ने अंगूठा मांगा तो आपने अंगूठा काट के दे दिया, तो आपके पास रह क्या गया? तो कहने का मकसद ये है कि ये फैसला सिर्फ हमें ही नहीं पता, बाकी तो सबको पता है कि कौन आ रहा है। और देखिए ना, ये सिर्फ नाम नहीं आ रहे, वो खुद लोग वापस आ रहे हैं, कहीं कहीं से फ्लाई इन हो रहा है, कोई कहीं से फ्लाई इन हो रहा है, ताकि ये एक तासुर दिया जाए कि एवरीथिंग इज एक्टिव एंड everyone is under observation। हर किसी का भी नाम आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये संजरानी साहब का नाम जो था, वो जो कल फ्लोट हुआ, आई थिंक दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। उनका नाम बहुत ही, आई थिंक लाइक अ ट्रम्प कार्ड यूज भी हुआ है और बिल्कुल ही वाइल्ड कार्ड था। लेकिन अगर तो राहील शरीफ साहब का नाम ज़ेरे गौर आ गया, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि, मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि ये जो मौजूदा हुकूमत जो चली गई है और अभी जिसके वजीर आजम बैठे हैं, वो इसको ना एक्सेप्ट करें, क्योंकि कोई साबिक जनरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में 9-0 का एक हिस्सा हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट रहा है। वो 9-0 एक कराची में था, एक 90 डेज में इलेक्शन था, जिसके लिए 90 डेज के लिए कोई आते हैं तो वो सालों बैठे रहते हैं। इसलिए मेरा तो ख्याल है कि 9-0 का हिस्सा हटा दें, 89 पे आ जाए, 89 दिनों के बाद इलेक्शन करा दें, लेकिन मुझे लगता है कि 389 हो सकते हैं। ओके। अच्छा, उज़्मा साहिबा, ये जो बात करेंगे सना साहिबा, इसाक डार साहब के हवाले से तो बात हो रही थी, लेकिन जनरल राहील शरीफ साहब के हवाले से जो अभी नाम फ्लोट हो रहा है, अगर ये होता है तो ये एक्सेप्टेबल होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, बहुत सारे नाम हैं जो बस फ्लोट हो रहे हैं, वो जैसे सना ने खुद भी बताया, बस फ्लोट होते ही चले जा रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ से फ्लोट हो रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये जितने भी नाम आ रहे हैं, इन नामों में से शायद वजीर आजम कोई भी ना हो, और कोई ऐसा नाम जो है निगरान वजीर आजम बनेगा जो सबके लिए एक अच्छा सरप्राइजिंग इफेक्ट होगा। और मैं नहीं समझती, और निगरान वजीर खजाना इसाक डार भी ना हो? नहीं, वो नहीं है। ये बात तो पहले इसके ऊपर जो है वो बात हो चुकी है, और मैं बड़ी स्ट्रांगली, मेरी जाती राय भी ये है, और मुझे उम्मीद है कि मेरी पार्टी की राय भी ये होगी। इस चीज पर जो बात हुई थी वो वजीर आजम के लिए हुई थी ना, क्योंकि आज उनका एक स्टेटमेंट भी है। जी देखिए, मैं जो कह रही हूँ कि मेरी बात नहीं हुई, मुझे नहीं मालूम इस बारे में राहील शरीफ साहब के नाम के बारे में जो है वो क्या है, लेकिन मैं जाती तौर पर मैं सख्त खिलाफ हूँ इस फिनोमिना के कि किसी जनरल साहब को जो है वो निगरान वजीर आजम बना दिया जाए। तो इसके बाद तो फिर मैं नहीं समझती कि इलेक्शंस के ऊपर पहले ही आप लोग इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बात कर रहे होते हैं, इतने दिन चलेगा, उतने दिन चलेगा, इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन को बहुत जल्द टाइमली इलेक्शंस को कंडक्ट होना है, और उसके लिए एक बहुत अच्छे उज़्मा साहिबा, आप लोग एक्सटेंशन के भी खिलाफ थे, लेकिन फिर उसके लिए भी वोट दिया गया। फिर नवाज शरीफ साहब सख्त खिलाफ थे, उनकी सुना गया कि उनकी रजामंदी के बगैर वोट दिया गया, लेकिन आज वजीर आजम साहब ने कहा कि हमने ये खुलकर